जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में आते हैं। अभी तक हमने मत्ती से पढ़ रहे जी यीशु के जीवन को हम अंश अंश सीखने की कोशिश करें ताकि वचन द्वारा हम भी आगे बढ़ सकें। हम मत्ती से पढ़ अभी तक हम 6वें चैप्टर में आ गए हैं जो दान था। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, प्रार्थना, जो मेरे बाइबल में 5 से चालू हो रहा है। आप भी अपने बाइबल में पढ़िए और यीशु मसीह से मांगती हूँ कि यीशु मसीह अंश अंश समय बदले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। मैं अपने बाइबल में पढ़ रही हूँ, आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा। जैसा 5 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मतलब खुदावन बोल रहे हैं कि हम कभी भी प्रार्थना करें तो हम ऐसा ना प्रार्थना करें कि लोग हमको देखें। यदि लोग हमको देखेंगे तो हमें क्या प्रतिफल मिलेगा। बहुत लोग रहते हैं जो मतलब घंटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ताकि ऐसा मतलब माहौल क्रिएट करते कि आसपास के लोग उनको देखें और उनको क्या बोलते हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं, उनकी वाहवाही करें। पर हमें वाहवाही खुदावन की चाहिए, ना कि इंसान की। तो यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं कि तू कभी भी ऐसा प्रार्थना मत करना जो बहुत बड़े बड़े भीड़ के सामने होगा, या फिर सड़कों के किनारे मोड़ों पर जैसे लोग ज़्यादा रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब यदि आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना खुदावन को पसंद नहीं आएगी। उसको वो सिर्फ इंसान देखेंगे और इंसान हमको क्या दे सकते हैं, इंसान की क्या ज़िंदगी, हम तो जरना, पर हम किसी को क्या दे सकते हैं। देने वाला यीशु मसीह है। फिर आगे 6वें में बोलते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर। मतलब बोलते हैं कि यदि आपको प्रार्थना करना है तो अपने अंदर के कमरे में जाओ और द्वार बंद कर दो और अपने पिता से घुटनों में प्रार्थना करो। क्योंकि हमारा पिता साक्षात सबके सामने खड़े होकर नहीं आ जाता कि देखो मैं हूँ, पर हमारा पिता गुप्त का परमेश्वर है जो हमारी गुप्त को बातों को सुनता है। इसलिए बोलते हैं कि अपने कोठरी में जाओ, द्वार बंद करके घुटनों में बैठ कर अपने पिता से प्रार्थना करो। इसका मतलब एक ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ और मेरा ध्यान पूरे संसार की बातों में जा रहा है, मतलब मेरा हृदय खुदावन के पास नहीं जा रहा है। मतलब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मेरे हृदय के सब द्वार को बंद करना है कि सिर्फ मेरे खुदावन यीशु मसीह की प्रार्थना करना है। तो अपने हृदय में भी बंद करना, मतलब अपने अंदर के अपने मन के कोठरी में जाना, मतलब अपने अंतरात्मा में जाना और वहाँ जाके सिर्फ एक चित्त होके खुदा मन का मनन करना, खुदा मन का प्रार्थना करना। क्योंकि तारीफ करती हूँ कि मनों को जांचने का हक सिर्फ परमेश्वर को। इसलिए अपने हृदय के भी द्वार को खोलिए और अपने जो बाहर यदि मन हमारा भटकता है बाकी बातों में, उन सब से भी निकाल के अपने मन को एकाग्रता करके सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना करना है। ऐसा यीशु मसीह बता रहे हैं। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब जो मेरा परमेश्वर हर चीज़ को करता है कि कैसा मैं था बेटा वैसा तू बनते जाओ। यदि हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, न किसी को दिखाने के लिए, सिर्फ हमारा प्रार्थना हमारा परमेश्वर यीशु मसीह देखे और गुप्त में भी अंतर मन में ही प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मन में दुनिया की कोई बातें ना आए। और ऐसा प्रार्थना यदि मैं करती हूँ तो मेरे खुदावन यीशु मसीह उसको सुनते, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो गुप्त में सुनता है मुझे उत्तर देता है। उसके बाद साथ में बोला है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मतलब जाहिर सी बात है, हम यदि परमेश्वर के पास आते हैं तो पूरी दुनिया की मतलब कुछ भी बातें ना करें, क्योंकि खुदावन को पसंद नहीं आता। खुदावन की सबसे बड़ी बात होती है कि जो बाइबल को जो जीवित कलाम है वो हमें याद होना चाहिए। क्योंकि खुदावन के वचन से एक हलंत विसर्ग भी हमें नहीं हटाना है। यदि हम प्रार्थना भी करते हैं तो हमें यदि वचन याद नहीं है तो उस वचन को सुने और उस वचन को अपने ज़िंदगी में क्लेम करें। ऐसा खुदावन चाहते हैं कि हम ऐसी प्रार्थना करें। इसलिए तुम उनसे समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। जाहिर सी बात है ना, सही कहते हैं ना, मैं खुदावन को किस चीज़ की घटी मांगूँ। आज मेरे पास हर चीज़ है। खुदावन जो खुदावन को जानता है उसको खुदावन हर चीज़ देता है, क्योंकि खुदा बाप को पता है कि मुझे किस चीज़ की घटी है तो मैं क्या मांगूँ।
आज मेरे पास हर चीज़ है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हम यूँ बक की प्रार्थना ना करें जो खुदावन को नहीं भाता, पर हम उनके वचन के हिसाब से प्रार्थना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे जिस चीज़ की नीड है खुदावन उस चीज़ को जानता है, और खुदावन उस चीज़ को मुझे बराबर सही टाइम पे सही वक्त पे दे देता है। इसलिए मैं खुदावन को जानती हूँ, मैं बक प्रार्थना ना करूँ, पर खुदावन का जो जीवित कलाम है उसी कलाम को पढ़ूँ, जो खुदावन को जो पसंद आता है वही मैं आगे बोलते जाऊँ। 6 में बोला है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से बोलते हैं कि यीशु मसीह जब प्रभु जैसे आप प्रार्थना करते हो तो हमें भी सिखाओ, तब यीशु मसीह उनको सिखाते हैं कि यदि तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करना। आज भी हम कलीसिया अपने चर्च में जाते हैं तो अंतिम प्रार्थना हम करते हैं, तो उसमें कैसा बोलते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्योंकि जानते हैं कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता, हमारा परमेश्वर पृथ्वी में नहीं रहता। इसलिए हमें क्या कहना है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब मुझे बोलना है कि हे मेरे पिता, आप जो स्वर्ग में रहते हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। 10 में बोलता है तेरा राज्य है। मतलब जैसा खुदावन तेरा राज्य स्वर्ग में है, खुदावन तेरा राज्य वैसे पृथ्वी पर भी आए। फिर बोला 10 के आगे में, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब खुदावन तेरा राज्य आए, जैसा तेरी इच्छा खुदावन स्वर्ग में पूरी होती खुदावन, वैसे ही तेरी इच्छा हम जो तुझे मानते हैं खुदावन, जो हम पृथ्वी में रहते हैं, तो खुदावन तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती खुदावन, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। 11 में लिखा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखिए रोटी का मतलब क्या होता है कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन करने बाद हमें फिर से हमें भोजन करना पड़ता है। उससे कैसा रहता कि हम शारीरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। पर तारीफ करती है कि जो जीवन की पुस्तक है, यदि हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे। इसका मतलब ये बता रहा है कि हमें रोज़ जीवन की पुस्तक, जीवन का कलाम है, उसे हमें रोज़ पढ़ना। मतलब हमें खुदावन तू रोज़ की रोटी दे। मतलब जो वचन है इसको पढ़ना है और खुदावन से मांगना है पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा हमें समझा, ताकि एक एक गूढ़ रहस्य को हम समझ सकें। 12 में बोला है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मतलब ऐसे बोलता है खुदावन, यदि मैं तेरे पास आती हूँ मेरे खुदावन, और मेरे सामने वाले के दिल में मेरे लिए मलाल है, मेरे लिए विरोध है, तो खुदावन मैं आपके चरणों में नहीं आ सकती। पर तारीफ़ करती खुदावन कि जैसे सामने वाले के अपराध को मैंने क्षमा किया खुदावन, वैसे खुदावन अब मेरे अपराध को भी क्षमा करिए। 13 में बोलते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। देखिए यीशु मसीह की राहों में चलेंगे, परीक्षा आएंगे। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि परीक्षाएं नहीं आएंगी, पर तारीफ़ करते यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है कि हम उस परीक्षा से लड़ सकें। इसलिए बोलते हैं कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। क्योंकि तारीफ़ करते खुदा की परीक्षा तो आएंगी, पर तारीफ़ करते पवित्र आत्मा, यदि आप मेरा हाथ थामे हुए हो तो मैं हर तकलीफ से निकल जाऊँगी। और हे खुदा, ऐसा कुछ भी ना करूँ परीक्षा में खुदावन कि मेरे मुँह से कोई ऐसे शब्द निकल जाए खुदावन जो बुराई की। तारीफ़ करती खुदावन कि अपने रूह से भर खुदा, और हर परीक्षा में खुदावन तू मेरे साथ रहा, और जैसा तू चाहता है मेरे खुदा वैसे ही मैं करते जाऊँ। और आगे बढ़ के हो कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। और आखिरी बोला खुदावन, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी है। आमीन। आमीन का मतलब होता है कि ऐसा ही हो। मतलब जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना नहीं करना, पर जैसा तुमको मैं बताता हूँ वैसे ही प्रार्थना करो। और सबसे बड़ी बात, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ करनी है। और 14 में बोलता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मतलब यदि मैं आज इस दुनिया में दूसरों के अपराध देखती हूँ तो मैं खुदावन के सामने कभी भी निर्दोष नहीं रहूँगी। इसलिए खुदावन तुम्हें सामर्थ्य दे कि सामने वाला मेरे लिए कितनी भी मेरे लिए गलत क्यों ना किया हो खुदा, पर तारीफ़ करती खुदावन कि तेरे जीवित कलाम को पढ़ के खुदावन मैं अंश अंश तेरे जैसे बदलते चले जाऊँ खुदा। और खुदावन मुझे सामर्थ्य दे खुदा कि मैं सबके अपराध को क्षमा करूँ खुदा। और तारीफ़ करती खुदा बाप, अब मुझे सामर्थ्य दो खुदा राजा कि आप मेरे अपराध को भी क्षमा करिए।
यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और तारीफ़ करती मेरे खुदावन, यदि मैं मनुष्य के अपराध क्षमा करूँगी तो तारीफ़ करती खुदावन कि आप मेरी अपराध क्षमा करोगे। तारीफ़ करती खुदावन, आज तक किसी ने भी नहीं सिखाया मेरे खुदावन की कैसे प्रार्थना करते हैं, पर तारीफ़ करती खुदावन यीशु मसीह आप अपने हर क्षण हर घड़ी हमारे लिए मनुष्य बन के आए और हर समय हमें सिखाते हैं। तारीफ़ करती खुदा कि तेरे जीवित कलाम पढ़ के खुदा हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे। तारीफ़ करती खुदा, सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।